आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 3 मार्च से 9 मार्च 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि जब मोहब्बत की बात आती है तो जमूद का एहसास महसूस करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये एहसास अक्सर ज़ोहरा के अपने पीछे हटने वाले मरहले के लिए तैयार होने के साथ मुवाफिक होता है। फिलहाल ये ज़ोहरा का बुर्ज हमल के 10 डिग्री पर पीछे हटना 2 मार्च को शुरू होगा और 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान ज़ोहरा वापस बुर्ज हुत में चलेगा। मरकरी के ज्यादा मुतवातिर रेट्रोग्रेड के बरक्स ज़ोहरा का पीछे हटना कम कसरत से होता है और हमें अपनी अक़दार पर गौर करने का इशारा करता है। उगरचे ज़ोहरा और मरीख के दरमियान मुरब्बा पहलू नस्बतन कमज़ोर है, लेकिन ये अक्लमंदी है कि किसी भी मायूसी को एक तरफ रख कर अपने दिल की बात सुने जिनके जवाबात हमें दरकार है। ज़ोहरा भी एक साजगार पोजीशन में है और मुश्तरी के साथ सिक्सटाइल बनाता है जो इस रूहानी सफ़र के दौरान हमारी खुद एतमादी को बढ़ाता है। मजीद बरहन ज़ोहरा मरकरी के साथ मुंसलिक होकर एक बदही ज़हनियत को फ़रोग़ देता है जो इस खुद शनासी वक्त की हिमायत करता है। 3 मार्च को अतार्द बुर्ज हमल में चलेगा और तवानाई की बहुतात लेकर आएगा। बुर्ज हमल की मुतहर्रिक फितरत हमारी सोच को तेज करती है जिससे हमें मुतासिर कुन बेसाख्ता अपने ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त मिलती है। मुख्तसरन मुवासलात हमवार और मुअस्सिर हो जाएगी। इस ज़ोहरा के पीछे हटने के असरात को बढ़ावा न देना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जानदारों के बरक्स जो मुस्तहकम रहने का रुझान रखते हैं वक्तन फ़ौक़तन आम तौर पर हर 2 साल बाद अपनी अक़दार का असर नो जायज़ा लेना ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है क्योंकि ये इंसानी तरक्की का ज़रिया है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद आप अपने आप को कुछ हीरा फेरी करने वाले लोगों से निमटते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपके पास सूरत-ए-हाल को संभालने की ताकत है। इस हफ्ते आप में हिम्मत और एतमाद का एक मजबूत एहसास होगा जो आपके किरदार का खासा रहा है। आपके पास काफी ताकत है और वो तवानाई वाज़े है। उगरचे हफ्ता कुछ चैलेंजों के साथ शुरू हो सकता है, बशमूल तनाज़ात और इख्तिलाफ। ऐसा लगता है कि ये तनाव दूसरों के साथ मायूसी से पैदा हो सकते हैं। खुशकिस्मती से मिलने का मौका भी है। सही वक्त पर सही जगह पर होना मानी खेज रवाबित का बाइस बन सकता है। ये हफ्ता किसी नए से मिलने का मौका हो सकता है जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये शख्स कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आपका माजी में इख्तिलाफ रहा हो या बिल्कुल नया जाने वाला हो। दुश्मन का दोस्त बनना मुमकिन है। मैं इस हफ्ते आपको चार्ज संभालते और मंसूबे बनाते हुए देख रही हूँ और मुझे यकीन है कि आपका इंतखाब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मुखालफत का सामना करते हुए भी मुतज़लज़ल न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी ताकत इस वक्त आपका सबसे बड़ा असासा है। अपने इरादों के साथ आगे बढ़ें और जो फैसले आप महसूस करते हैं वो आपके लिए दुरुस्त हैं, कत नज़र उसके कि दूसरे किया सोचते हैं। ताहम आप बाज़ औक़ात अपने आप को थोड़ा गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर तनाज़ात से बचने के लिए बाज़ हालात में मशगूल होने से हिचकिचाते हैं, जो कि एक दानिशमंदाना तरीका है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को अहम फैसलों का सामना करना पड़ेगा और आपके पास काफ़ी वसाइल और मदद मौजूद है। इस हफ्ते आपको मालूम हो सकता है कि आपके ख्यालात और फैसले आपकी पहली सोच से ज़्यादा वज़न रखते हैं, ख़ास तौर पर जब मुमकिना सरमायाकारी की हो। आपके आसपास माली कामयाबी और पहचान का एक मजबूत जज्बा है जो आपको हासिल करने पर फ़ख्र से भर सकता है। ताहम तवानाइयों के मुरक्कब से निमटने के लिए तैयार रहें। कुछ लोग मायूस संभालने में मुश्किल हो सकते हैं। अपने जज्बात को काबू में रखना दानिशमंदी है क्योंकि कुछ उन्वानात को बगैर कहे छोड़ दिया जाता है या एहतियात के साथ उनसे रुजू किया जाता है। एक मौका है कि आप कुछ कह सकते हैं जिस पर आपको बाद में पछतावा हो सकता है, लिहाजा एहतियात से चलें। रुकावटों के बावजूद इस हफ्ते आप चैलेंजों पर काबू पालेंगे और आपकी अंदरूनी ताकत किसी भी रुकावट को संभालने में कलीदी किरदार अदा करेगी। आप में से बहुत से लोग नई मुहिम जोई के शौकीन हैं और सरगर्मी से उनकी तलाश कर रहे हैं, जिसे देखना बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक मजबूत और परवरिश करने वाली औरत आपकी जिंदगी में आ सकती है।
जब आप अपने मकासद की तरफ काम करते हैं तो वो मुमकिना तौर पर आपकी हौसला अफजाई करेगी। आपको मायूसी, नुकसान और उदासी के कुछ एहसासात भी महसूस हो सकते हैं जो आपके नुक्ता नज़र पर साया डाल सकते हैं। ताहम आपको एक अक्लमंद शख्स से मशवरा लेने का मौका मिलेगा जो वाकई आपकी परवाह करता है। ये मुआविन तवानाई आपको आने वाले हफ्ते को नेविगेट करने में मदद देगी। आपको एक शानदार हफ्ता की ख्वाहिश है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी थोड़ी नाजुक लगती है। आपकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और ये बिलाखिर इस बात पर मुनहसिर है कि आप अपनी बेसब्री पर किस हद तक काबू पा सकते हैं। आप अपनी आदत को तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं। आपकी जिनसियत अक्सर गैर मुतवक्के हालात में उभरती है जो आपको ऐसे तजुर्बात की तरफ ले जाती है जो आपको अपनी ख्वाहिशात के मजीद शदीद पहलुओं को मुकम्मल तौर पर कबूल करने देते हैं। हफ्ते के दिनों के दौरान आप कीमती बसीरत हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं जो मुख्तलिफ मज़ामीन के बारे में आपकी समझ को गहरा करती है। वो तसव्वुरात जो एक बार सिर्फ जुज़वी तौर पर वाज़े नज़र आते थे ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। इल्मी नुजूम और नफ्सियात जैसे मजीद गैर वाज़े मौज़ूआत को दरियाफ्त करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। आप किसी ऐसे शख्स से भी मिल सकते हैं जो आपके नुक्ता नज़र पर गहरा असर डालता हो। ये दौर इल्म सीखने और बांटने दोनों के लिए बेहतरीन है। ताहम हफ्ते के आखिर में आपके करीबी ताल्लुकात को जज्बाती लाताल्लुकी, जुर्म और खौफ के साथ साथ दीगर जिम्मेदारियों के मुतालिबात की वजह से चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा काम का बोझ या मुताला के वादे तनाव का बाइस बन सकते हैं जिससे प्यारों के साथ आपका वक्त कम हो सकता है। कुर्बत और जज्बाती ताउन की अदम मौजूदगी उदासी के एहसासात को जन्म दे सकती है। इस जज्बाती टैक्स की मुद्दत को नेविगेट करने के लिए ज़ब्त नफस, सब्र, लगन, एतमाद, वफादारी और मुआफ़ी पर तवज्जो दें। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला इस हफ्ते कुछ हैरतों के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि तब्दीलियां आपके रास्ते में आ रही है। बेयकीनी का एहसास है, इसलिए सब्र से रहना जरूरी है। आप अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए खुद को कुछ कुर्बानियां देते हुए महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे क्या करना है इस बारे में कुछ गैर फैसलाकुन हो सकता है। याद रखें, सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि लगता है और उलझन थोड़ी देर के लिए रह सकती है। आप बहुत से लोगों के जहनों में हैं। दोस्त और दुश्मन दोनों ये जाहिर करते हैं कि आपकी मौजूदगी यकीनी तौर पर महसूस की गई है। ये हफ्ता एक जज्बाती बेदारी भी लाता है। नए जज्बात और मोहब्बत की बहाली का इशारा एक नए जज्बाती बाब के आगाज का इशारा देता है। आपके आसपास की तवानाई बताती है कि आप अक्सर सोचते रहते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में आपके किरदार की अक्कासी करते हैं। गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहें क्योंकि तवानाई में तब्दीली हैरान कुन वाकयात का बाइस बन सकती है। यह मुंतकली एक नए दौर के आगाज की निशानदेही कर सकती है जो अक्सर अच्छी किस्मत लाती है। ताहम आप थोड़ा दिफाई महसूस कर सकते हैं। आपने आपको बचाने की ख्वाहिश रखते हैं। भारी ख्यालात से निमटने के दौरान आगे बढ़ने और कायम रहने के दरमियान फंसे हुए महसूस करना मुमकिन है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें क्योंकि वजाहत उफ़ुक़ पर है। इस बारे में सोचें कि आपको अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि ये तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि कुछ आपके खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि अगर अपने बरसों के दौरान मुतअद्दिद मुखालिफ बनाए हैं तो इम्कान है कि वो आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। इस पैगाम का मकसद इस वसी तनाजुर में एक मखसूस ग्रुप है। मौजूदा तवानाइयाँ बताती हैं कि बहुत से लोग बशमूल वो लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं आपके हालात पर गौर कर रहे हैं। उगरचे कुछ लोग मनफी ख्यालात को जन्म दे सकते हैं या आपके जवाल की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की मनफियत बिलाखिर उनके पास वापस आएगी। वो लोग जिन्होंने वाकई दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, ऐसा लगता है कि वो आपके खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। इस कहावत की बाज़गश्त है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये बाज़ अफराद के लिए एक इंतबा के तौर पर काम करती है। मजीद ये कि यह हफ्ता ताउन के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है क्योंकि मिलकर काम करने से बामानी कामयाबियां मिल सकती है। आप अपने आप को नए प्रोजेक्ट शुरू करते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप साथियों के साथ तालीमी काम में शामिल हो। इस वक्त के दौरान मुअस्सर मुवासलत कलीदी होगी क्योंकि बातचीत अमल में आ सकती है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि एक मखसूस ख्वाहिश जो आपने रखी हुई है वो पूरी नहीं हो सकती जैसा कि आपने उम्मीद की थी। उगरचे आप हल तलाश करने के बारे में पुरुमीद महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील से पहले आपको मजीद सब्र करने की जरूरत होगी। इससे पता चलता है कि आपके मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए मजीद बातचीत, मुज़ाकरात और मुलाकातें जरूरी हो सकती है।
इस हफ्ते अपने ख्वाबों पर पूरी तवज्जो दें क्योंकि वो अहम बसीरत पेश कर सकते हैं। आपके आसपास की तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आपका लाशूर सामने आ रहा है, हालांकि कुछ उलझन पैदा हो सकती है। जज्बाती तब्दीलियों की तवक्को करें और आगाह रहें कि मालियात, जायदाद या विरासत से मुताल्लिक मसाइल हो सकते हैं जो आपने अभी तक महसूस नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो जाएंगे। जब मालियाती इंतखाब की बात आती है तो अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें क्योंकि वहाँ गैर मुतवक्के फ़ायदा नुकसान हो सकता है। उग्रचे परेशानी और चैलेंज के एहसासात पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपकी लचक आपको उनका इंतजाम करने में मदद करेगी। इस हफ्ते अपने मुहाफिज को कम करने के लिए ये भी बहुत अहम है क्योंकि कुछ इख्तिताम नई शुरुआत का बाइस बन सकते हैं। हल्के फुल्के और लापरवाह रवैया अपनाना फ़ायदेमंद होगा। एक नया सफ़र उफ़ुक़ पर है जो आने वाली अहम तब्दीलियों का इशारा दे रहा है। आपको तवानाई में इजाफे का एहसास हो सकता है, इसलिए ये अक्लमंदी है कि बेजा हरकत करने से गुरेज करें। इस दौरान ईमानदारी आपका साथी होगी। एक तेज रफ्तार हफ्ता की तवक्को करें, इतवार के खास तौर पर मसरूफ होने का इम्कान है। आप खुशी का इजहार कर रहे हैं और हफ्ते को मुकम्मल तौर पर गिले लगा रहे हैं। खुशगवार मौसम आपकी रोमानवी जिंदगी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे हर चीज बगैर किसी रुकावट के महसूस होती है। प्यार भरे इशारे बढ़ रहे हैं और आप एक अहम तब्दीली के रास्ते पर हैं। तमाम निशानियां मुस्बतीत की तरफ इशारा करती है। आपके ताल्लुकात हमवार हैं, बातचीत आसान है और आप जज्बाती तौर पर ज्यादा खिले हुए हैं। आप खालिस खुशी की हालत में हैं। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप एक शिफा बख्श तवानाई में लिपटे हुए हैं जो उम्मीद और मुस्बतीत को परवान चढ़ाती है। आपके जज्बाती इस्तेहकाम सलामती और खुशी को नुमायां किया गया है। ताहम अपने माली मामलात के बारे में चुप न रहना जरूरी है क्योंकि वो इस वक्त के दौरान कलीदी तवज्जो होंगे। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहें जिनके लिए फौरी फैसलों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपके हफ्ते में जोश व खुरूश का एहसास शामिल होगा। आपको अहम पैगामात भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी में सफर नक्लो हरकत का मशवरा दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि खुशकिस्मती आपके साथ है और आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो कुछ उलझन का बाइस बन सकता है। आप इस हफ्ते बागडोर संभाल रहे हैं, दिलेरी और अपने तरीके से काम करने की ख्वाहिश का मुजाहरा कर रहे हैं। ये आपके अमाल में ताकत और पुख्तगी के एहसास को जाहिर करता है। आप में से कुछ एक मुख्तसर सफर पर जा सकते हैं, मुमकिना तौर पर काम से मुताल्लिक। मजीद बरहना आपके अकायद और फलसफियाना ख्यालात में एक नया नुक्ता नजर उभर रहा है। ताहम हसद से मोहतात रहें जो आपके आसपास हो सकता है और आप अपने आप को अपने माजी के किसी फर्द के साथ मुआमला करते हुए पा सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसी खबरों का इंतजार कर रहे हों जो बज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आ रही हो, चाहे वो किसी ऐसे शख्स की तरफ से हो जिससे आप थोड़ी देर से नहीं मिले हो। जिस खबरों की आप तवक्को कर रहे हैं, हो सकता है ये इस हफ्ते न पहुंचे। मुझे लगता है कि कोई आप तक पहुंचने के बारे में सोच रहा है। ये शख्स आपके माजी से मुंसलिक हो सकता है, मुमकिना तौर पर एक मुखालिफ के तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपका इख्तिलाफ है। ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में मालूमात रखते हैं या बदले में कुछ तलाश कर रहे हैं। राजदारी के इशारे हैं और ये मुमकिन है कि कुछ पोशीदा मसाइल सामने आ जाएं जो कुछ परेशानी का बाइस बन सकते हैं। ताहम कुछ लोगों के लिए ये इंकिशाफ राहत का बाइस बन सकता है क्योंकि ये शिफायाबी और रूहानी तजदीद के एहसास का बाइस बन सकता है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि एक ख्वाहिश जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे रास्ते में है, उगरचे इसमें कुछ वक्त लग सकता है। इस हफ्ते आप अपने आप को रूहानियत और दुआ की गहराई में डूबते हुए महसूस कर सकते हैं जो आपके शिफायाबी के सफर में मददगार साबित होगा। मजीद बरहा ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ काम करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप क्या चाहते हैं और उनकी तवक्को के दरमियान फर्क पैदा कर दिया जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को तब्दील नहीं कर सकते और करीब में कोई जिद्दी शख्स हो सकता है जिसके अपने तरीके बदलने का इम्कान नहीं है। मजीद बरहा एक नया मालियाती मौका उफुक पर है जो इस इलाके में मुस्बत तब्दीलियों की निशानदेही करता है। याद रखें, आपके पास अपनी हकीकत को तश्कील देने की सलाहियत है, यहाँ तक कि माजी के हालात इस हफ्ते दोबारा तवज्जो में आएंगे। आप में से बहुत से लोग नए लोगों से मिलने और नए तजुर्बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा भी लगता है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियां हो रही हैं जो आपके जोश में इजाफा कर सकती है। ये नई शुरुआत अब इख्तियार बनाने के एहसास की निशानदेही कर सकता है, शायद किसी की हिमायत मशवरे की बदौलत। ये वाकई एक मुस्बत पेशरफ्त की तरह महसूस होता है।
एक जोड़े के तौर पर जिंदगी को अपनाने का मतलब कुछ समझौता करना है। अभी आपके पास इसे दरियाफ्त करने का एक नया मौका है। एक तवील अरसे के बाद यह हफ्ता कुछ खुशगवार समाजी रवाबित लाएगा। आपको मोहब्बत की खुशियां दोबारा मिलेंगी। क्या आप में रिश्ते के बाद जाने की हिम्मत होगी या नाकाम होने के खौफ से आप पीछे हट जाएंगे? ये एक अहम मौका है, इसे जाने ना दें। हफ्ते के दिनों में पीर से जुमा तक लोग अक्सर ज़हनी वजाहत, कुती इरादी, अज़्म, वसाइल और तजस्सुस में इजाफा देखेंगे। मुताला, तहकीक और मालूमात इकट्ठा करने जैसी सरगर्मियों के लिए यह वक्त खास तौर पर साजगार है। खलफिशार को कम करने और तवील अरसे तक तवज्जो मरकूज रखने की आपकी सलाहियत आपको हल तलाश करने, छिपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाने और पेचीदा चैलेंजों से निपटने की इजाज़त देती है। मजीद ये कि यह मुद्दत मुकाबले कायल करने, अक्कासी करने और पुराने नुकसानदेह अकायद, आदात को दोबारा जांचने छोड़ने के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ हफ्ता और इतवार के दौरान आप अपने जज्बात के साथ ज्यादा मुताबकत महसूस कर सकते हैं, जिससे आप खानदान और दोस्तों के साथ मियारी वक्त गुजारने की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। पुरानी यादें मंजर आम पर आ सकती हैं जो जज्बातियत का एहसास दिलाती है। नए लोगों के बारे में आपके पहले तासुरात नुमायां होने का इम्कान है। ये नई दोस्तियां बनाने और रोमानवी दिलचस्पियों को तलाश करने का बेहतरीन वक्त है। दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से गहरे जज्बाती रवाबित बना सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब ये हफ्ता काबिल जिक्र तब्दीली का वक्त लाता है। कुछ पोशीदा सच्चाइयां उभर कर सामने आ सकती हैं जो ये जाहिर करती हैं कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है। जारी मसाइल को हल करने की कोशिशों के साथ घर और खानदान पर एक मजबूत तवज्जो है। आप अपने आप को समाजी इज्तिमाआत और तकरीबात में शिरकत करते हुए पा सकते हैं, लेकिन आपके ताल्लुकात में कुछ बुनियादी तनाव हो सकता है। खानदानी जिम्मेदारियां आपकी आज़ादी की ख्वाहिश से मुतसादिम हो सकती हैं, खास तौर पर जब बात रोमानवी मुफादात के हुसूल की हो। उन चैलेंजों के बावजूद हुआ में एक मुस्बत तवानाई है। आपकी जिंदगी में एक बहन अम्मा की तरह ख्वातीन की परवरिश करने का ताउन इस वक्त खास तौर पर मददगार साबित हो सकता है। आप मुमकिना तौर पर खुद की देखभाल को तरजीह दे रहे हैं, हालांकि आपके जज्बात मोहब्बत और मायूसी के दरमियान बदल सकते हैं, जो एक पुरजोश लेकिन हंगामा खेज हालत की अक्कासी करते हैं। उगरचे आप कुछ इंतखाबा मशवरे से लाताल्लुक गैर मुतमईन महसूस कर सकते हैं जो आपको मौसूल होते हैं। सोचने के लिए वक्त निकालने की हौसला अफजाई की जाती है। उफुक पर ऐसी शरफ्त हैं जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, और आप रूहानी तौर पर उन मनफी असरात से महफूज हैं जो आपके काबू से बाहर है। मैं इस तवानाई की तारीफ करती हूँ, ताहम ये जाना जरूरी है कि कुछ ताखीर और मुमकिना तसादुम हो सकता है। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो बगैर सोचे समझे अपनी राय बांटते हैं, जो मायूसी या सोच के लम्हात का बाइस बन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जहनी शोर पैदा कर सकता है, क्योंकि आप खुद को खुद से बात करने और मुख्तलिफ मसाइल को ज्यादा सोचने में मशगूल पाएंगे। फिर भी मैं आपके रास्ते में आने वाली एक दिलचस्प तवानाई महसूस कर रही हूँ, साथ ही कुछ बामानी मनसूबा बंदी करने का मौका भी। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपका तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, जो आपको दूसरों की जिंदगियों के मामलात को जानने की तरगीब दे रहा है, जबकि यह भी इम्कान है कि कोई खामोशी से आपको दूर से देख रहा हो, शायद आपकी तारीफ कर रहा हो। उसके अलावा आप किसी नए अजनबी से मिल सकते हैं। उगरचे आप इस शख्स को मुस्तहकम और काबिल एतमाद के तौर पर देख सकते हैं। मुझे उनके रवैये में कुछ तजादात की तवक्को है। वो फजूल गैर जिम्मेदार होने की अलामात जाहिर कर सकते हैं, इसलिए इस बारे में मुहतात रहना जरूरी है कि आप नए ताल्लुकात हालात में अपना वक्त और तवानाई कहाँ खर्च करते हैं। काम में जरूरत से ज्यादा जज्ब होने का खतरा है, जिसकी वजह से नामुकम्मल होने का एहसास हो सकता है। अपने वक्त और माली मामलात में मुमकिना लापरवाही के बारे में मुहतात रहें, चाहे ये आपके अमाल से हो या आपके आसपास के लोगों से। ज्यादा मुतवाजिन तरीका इख्तियार करना दानिशमंदी है। आप में से जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, इस बात से आगाह रहें कि जो साथी काबिले भरोसा लगता है वो इतना भरोसामंद नहीं हो सकता जितना वो लगता है, और हो सकता है कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक कायम ना रहे। मुझे ये एहसास है कि इस हफ्ते के आखिर में, खास तौर पर हफ्ता किसी के साथ कुछ तनाव ला सकता है। ऐसा लगता है कि ये किसी सूरती हाल के खात्मे का इशारा देता है, जिसका मतलब एक पेशरफ्त भी हो सकता है। तब्दीली हुआ में है, और ये मुमकिन है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी को छोड़ रहा हो किसी खास मसले या किसी दूसरे शख्स के साथ तनाव के नतीजे में। एक और नोट पर ऐसा लगता है कि एक काम जारी है। आप में से बहुत से लोगों की तवज्जो रिश्ते को परवान चढ़ाने, अपने करियर में आगे बढ़ने या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने पर मरकूज है जिसके बारे में आप पुरजोश हैं। यह कोशिश यकीनी तौर पर जारी है।
हुआ में रोमांस का एक इशारा भी है जो तजवीज़ करता है कि आप किसी जश्न दोस्तों के साथ इज्तिमा में शिरकत कर सकते हैं जहां मोहब्बत फूल सकती है। ये तवानाई भी वाज़े है। अपने फ़ोन को मुनक़ते करने के लिए कुछ वक्त निकालें। आपकी ज़िंदगी तवील अरसे से मुसलसल नापसंदीदा कालों से मुतासिर हुई है। अपने काम और घरेलू ज़िंदगी दोनों में ज़्यादा एहतराम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपकी तवज्जो और शमूलियत की मुस्तहक है। आपकी जज्बाती सेहत इस पर मुनहसिर है। क्या आपने जवाब देने वाली मशीन इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? घर पहुंचते वक्त इससे पैगामात लेने दें ताकि आप आराम कर सकें और अपने साथी के साथ पुरम शाम का लुत्फ उठा सकें। पीर और मंगल के दौरान आपको अपने जज्बात को वाज़े तौर पर समझने और उसका इजहार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यह गलत फहमियों मजबूत राय से पैदा होने वाली मायूसी और तनाज़ात का बाइस बन सकता है। हसास बातचीत और गुफ्त और शनीद को इजाफी एहतियात के साथ संभालना ज़रूरी है। खुद की अक्कासी के लिए कुछ वक्त निकालना, अपने जज्बात के बारे में किसी सरपरस्त से बात करना आपको दरपेश किसी भी रुकावट को दूर करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। बुध से इतवार तक आप खुद एतमादी और तवानाई में इजाफा देखेंगे जो आपको आसानी के साथ अपने मकासद का ताक़ुब करने में मदद करेगा। यह वक्त आपके कैरियर में पेशरफ्त करने के लिए ख़ास तौर पर अच्छा है क्योंकि आप क़यादत करने और ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए बाइख्तियार महसूस करेंगे जो आपकी मेहनत की बदौलत कामयाब होने के इम्कानात हैं जिन्हें दूसरे ऐन तस्लीम करेंगे। इसके अलावा आपकी बढ़ती हुई तवज्जो नए रोमानवी इम्कानात को राग़िब कर सकती है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।